दे सकें। उस समय हम चूँकि दिन में हमको पढ़ना था, तो सुबह से लेकर 8, 9, 10 बजे तक कोई काम मिल जाए खोजते थे, नहीं मिलता था, ठीक है। या 4 बजे जब स्कूल से आएंगे तो उसके बाद रात में हमको कोई 10 बजे तक काम करा ले, हम करेंगे तो हमको कोई काम मिल जाए जिससे पैसा मिले, तो हम ऐसा खोजते थे। कोई काम मिलता नहीं था, कई महीना बीत गया था, कोई काम नहीं मिल रहा था, मैं बहुत मुश्किल में था, कैसे कैसे करके कमा वमा कर एडमिशन कराया था। लेकिन आगे घर को हम कैसे सपोर्ट करेंगे, आगे हमारा पढ़ाई कैसे हो सकेगा, तो इसके लिए बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। तो कोई भी दुकान पर, कोई भी कपड़े की दुकान पर या किराने की दुकान पर या जनरल स्टोर में जब हम जाते थे ना, तो बोलता था दिन भर के लिए काम मिल सकता है। लेकिन आप तो ऐसा बोल रहे हैं सुबह आकर 9 बजे तक, फिर 4 बजे से रात तक, तो इसके लिए काम मिलना बहुत मुश्किल है। हम थक हार कर रोज निकलते रोज थे काम खोजने, कि मुझे काम खोजना है और काम मिलेगा तभी हम पढ़ाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे करके एक जगह हमने देखा PCO लिखा था, उस समय हम नहीं जानते थे PCO क्या चीज होता है, उसको हमने पढ़ा था पको। सही बता रहे हैं, उसको हमने पको। आज के छोटे बच्चे PCO नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अब वो क्रेज खत्म हो गया। तो शीशा हटा कर अंदर घुस गया। घुसने के बाद एक लड़का बैठा था, उससे हमने पूछा, भैया हमको एक काम चाहिए, हम पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह हमको चाहे जितने बजे तक बुला लिया जाए, 9 बजे छुट्टी मिल जाए, फिर शाम को जब स्कूल में आएंगे उसके बाद चाहे जितना समय हमसे काम लिया जाए, हम काम करने के लिए तैयार हैं। मजबूरी थी, मुश्किल था, इसलिए देखिए संजोग कुदरत ने साथ दिया। वो लड़का बोल रहा, हाँ हम 9-10 बजे आते हैं, इस PCO को खोलते हैं, फिर 5-6 बजे बंद करके चले जाते हैं, क्योंकि इतनी लंबी ड्यूटी नहीं हो सकती। हफ्ता 10 दिन पहले एक लड़का जो सुबह शाम देखता था, उसने छोड़ दिया है काम, क्योंकि यहाँ ज़्यादा पैसा नहीं मिलता, 500 मिलता है, तो वो काम खाली है, आप कर सके तो हम बहुत खुश हो गए। फिर वो मालिक के पास ले जाता है, जो PCO के मालिक थे उनका बहुत बड़ा कपड़े के होलसेलर हैं, राजेंद्र कुमार अग्रवाल बबुआ भैया उनका नाम। तो भाजपा के बहुत अच्छे कार्यकर्ता भी रहे, जिलाध्यक्ष भी रहे, पहले नगर अध्यक्ष रहे, फिर जिलाध्यक्ष रहे, बहुत अच्छी हस्ती, बहुत अच्छे व्यक्ति। वो जाते ही हमको 2-4 बात पूछे, कहे ठीक है आप ड्यूटी करो, कोई दिक्कत नहीं। तो 500 रुपये की नौकरी करके हमने ग्रेजुएशन करना शुरू किया था। सुबह 4 से 5 के बीच में PCO खोलते थे, 9 बजे तक वहीं रहते थे। फिर इसके बाद 1 घंटा में तैयार होकर जहाँ डिग्री कॉलेज था वहाँ जाते थे, पैदल जाते थे, चूँकि कोई साधन हमारे पास नहीं था। फिर पढ़कर वापस आते थे, फिर तुरंत PCO पर आते थे। बाद में हमने PCO मालिक से बात करके, चूँकि जहाँ PCO था उसके ऊपर, मैं आपको चूँकि संबंध है डिएक्शन से, इसलिए मैं वो ये कोई कहानी आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, एकदम हकीकत बात बता रहा हूँ भाई। होगा ना, कुछ चीज़ें मैं दिखाऊंगा, आप लोग देखेंगे ना। तो इसके बाद PCO पर नौकरी करने लगा। रात में 10-10 बजे, 11 बजे, कभी कभी 12 बजे रात तक PCO खोलना पड़ता था। क्यों? क्योंकि 9 बजे के बाद 8 बजे के बाद हाफ होता था, 9 बजे के बाद 1/3 होता था, थोड़ा रेट कम लगता था, फिर क्वार्टर होता था 11 बजे के बाद। तो लोग आकर बैठते थे तो इंतजार करते थे जब 11 बजेगा तब फोन करेंगे ना। तो उस समय व्यापारी, बहुत कपड़े के व्यापारी और सब व्यापारी आते थे, खाना वाना खाकर फोन करते थे, बहुत बड़ा चार्ज लगता था, मीटर टक 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 बढ़ता था ना। तो उसका इंतजार लोग करते थे। 12-12 बजे रात तक हम PCO पर ड्यूटी करके फर्स्ट ईयर किए, सेकेंड ईयर किए, फिर थर्ड ईयर किए। थर्ड ईयर करने के बाद हमने अंग्रेजी साहित्य से ग्रेजुएशन किया है, और केवल हाई स्कूल सेकेंड डिवीजन है, बाकी सब वालों फर्स्ट डिवीजन। लेकिन तब तक हमारी थोड़ी बुद्धि का विकास भी हो गया था, हमारी बहनें बड़ी हो रही थी। जब हम शहर से जाते थे, 30 किलोमीटर दूर हम आकर पढ़ाई कर रहे थे, तो जब गांव जाते थे ना, तो लोग कहते थे, हमारी बिरादरी में शादी बहुत कम उम्र में होती है, तो हमारी बहनें जो बड़ी हो रही थी वो कहते थे ये कलेक्टर बना तो है, और बहन जवान हो रही है तो उनको चिंता नहीं, और बाप जो है वो कमाता ही नहीं, तो बहुत तकलीफ होता था। बार बार ये सुनते सुनते मेरे भी समझ में आया कि सच में नौकरी इतने आसानी से मिलने वाली नहीं है, तो हमको पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। तो हमारा सपना क्या रह गया, हम पढ़ाई 1997 में केवल परीक्षा देकर दिल्ली चले गए, फिर 4-5 शहर घूमे, लेकिन कहीं मन लगा नहीं। सब जगह से वापस, सूरत से गटर धोकर, और मुंबई में कुछ दिन तक सुपरवाइजर का काम, इतना ऊंचा बिल्डिंग कि देखने से डर लगता था गिरेंगे, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे।
छोड़ दिए काम, फिर फल का ठेला लगाए, फिर सब्जी मंडी में एक सब्जी वाले के यहाँ काम किए, भाग कर गुजरात से जाकर गट्टर वट्टर देकर ढोकर चले आए। फिर से वापस हम फिर से कहाँ चलेंगे, टांडा, और उसी पीसीओ पर काम करेंगे। तो पीसीओ पर फिर से काम करने लगे। कुछ दिन बाद वो गोकुल लड़का, उसने अपना दुकान खोल लिया, फुल टाइम पीसीओ पर ड्यूटी देते थे, 1400 रुपया मिलता था। कितना? 1400। तो बहुत था मेरे लिए। सुबह बगल में सब्जी मंडी थी तो थोड़ा और पैसा कमाए, तो सुबह हम गट्ठर ढोते थे, आलू का गट्ठर, मटर का गट्ठर। यहाँ कछुआ है, कछुआ से बहुत मटर जाता था, तो कछुआ से मटर जाता है ना, तो वो बहुत मटर जाता था, आलू जाता था। तो वो जो डीलर थे उन लोगों से हमने बात कर लिया था, भैया जैसे सुबह ही इतना लोग जल्दी नहीं आते हैं, तो ये थोड़ा सा हम भी लोगों के साथ ढो देंगे। काम तो काम होता है ना, हमको पैसा चाहिए, तो शर्म नहीं करके हमने खूब मेहनत किया, जी तोड़ मेहनत किया। आप सोचिए 4 बजे 5 बजे पीसीओ खोल कर 11-12 बजे तक बंद करेंगे, बीच में गटर भी ढोएंगे, ये ज़िंदगी हमारी थी। लेकिन ऐसे करते करते थोड़ा दिन बीता, तो और जिम्मेदारी को देखते हुए हमने देखा ये पीसीओ और ये गटर धोने से काम नहीं चलने वाला, कुछ अलग करना पड़ेगा। तो ऐसे करके हमने क्या किया कि काम और खोजने लगे। खोजते खोजते हमको एक कंपनी में काम मिला, आईटीसी एक कंपनी है, जिसका उस समय सिगरेट में विल्स, कैस्टन ना, और गोल्ड फ्लैग, इंडिया किंग, सिगरेट में उससे बड़ा सिगार का कोई कंपनी नहीं पूरे वर्ल्ड में। आईटीसी से बड़ा सिगार का कोई कंपनी नहीं है। सबसे बड़ा ब्रांड उसका इंडिया किंग है, बहुत बड़े बड़े अरबपति करोड़पति उसको बड़े लोग पीते हैं ना। तो वो उसमें हमको सेल्समैन का काम मिला। तो 3-4 महीना हमने सेल्समैन का काम किया। तो सुबह शाम फिर पीसीओ करने लगे, दिन में आईटीसी करने लगे। पीसीओ नहीं छोड़े, क्योंकि पीसीओ ने हमको जगह दिया था उस शहर में ना, तो पीसीओ नहीं छोड़े, आईटीसी दिन में करने लगे। करते करते 3 महीना करने के बाद हम जिस एरिया में सेल्समैन का काम करते थे, उसी एरिया का एक निरीक्षण हुआ था। चूँकि अधिकारी आते हैं ना, एरिया मैनेजर आकर निरीक्षण करता है सब सेल्समैन सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जिस एरिया में हमारा था, हमारा काम सबसे अव्वल था। 17 सेल्समैन थे, वो 17 सेल्समैन में सबसे अव्वल सेल्समैन था। तो हमको बुलाया गया। बुलाने के बाद जो डीलर था, डीलर भी बैठा था, साथ में एरिया मैनेजर भी बैठा था। उसने बोला कि आपका काम बहुत अच्छा है, सब लिखना होता है ना, साथ में एफओडी लगाया जाता है, उसको देखना होता है, समय से निकालना होता है, आउटडेटेड ना हो, इसके लिए सब करना होता है। तो वो हमारा सब कुछ सही था। उसने कहा इतना अच्छा काम, आप इतना दिल से काम करते हैं, और आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है? तो उस पर सिग्नेचर, सब दुकानदार के पास एक कार्ड होता है, वो कार्ड पर सिग्नेचर करना। उसने क्या लिया, उसके पास क्या ओल्ड स्टॉक है जो नहीं रहना चाहिए, आउटडेटेड सिगार कोई नहीं पी पाए, क्योंकि ऐसे वो खतरनाक चीज़ है, आउटडेटेड पिएगा तो और दिक्कत हो जाएगी। उसको सब कुछ अच्छा मिला है। तो उसने क्या किया, हमसे केवल पढ़ाई पूछ लिया। जो उसने पढ़ाई पूछा ना, हम रोने लगे, हमको तुरंत आंसू आ गया। तो उसने कहा कि इतना पढ़ने लिखने के बाद आप जो है इस सेल्समैन का काम कर रहे हैं। हमने कहा मजबूरी है सर। तो उस समय इत्तेफाक देखिए, सुपरवाइजर की जगह, तभी नया नया जिला हमारा अम्बेडकर नगर फॉर्म हुआ था, तो सुपरवाइजर की जगह खाली थी। एक सुपरवाइजर फैजाबाद से आया था, एक सुपरवाइजर वो लोग खोज रहे थे। तो हम सेल्समैन से क्या हो गए, सुपरवाइजर हो गए। तो थोड़ा पैसा कमाने लगे। कमा कर हमने 2 बहनों की शादी करी अपनी। 2 बहनों की शादी के बाद मैं चाहता था मेरी तीसरी बहन की भी शादी हो जाए, लेकिन जैसे हम लोगों में बड़ा उम्र हो जाता है तो जल्दी शादी का मुश्किल होता है। तो ज़बरदस्ती समाज का दबाव, और माँ एकदम जिद कर गई, तो हमारा भी शादी तय होता है। फिर शादी होता है, पैसा कुछ अच्छा कमाने लगते हैं, पीसीओ नहीं छोड़ते हैं। आईटीसी में सुपरवाइजर भलाई हो गए, माने नौकरी अच्छी मिल गई, लेकिन हम जिसने हमको जगह दिया था उस शहर में आकर, वो जगह हमने नहीं छोड़ा था। पीसीओ पर ड्यूटी करते थे, सुपरवाइजर ही करते थे। बहुत लोग कहते थे अब पीसीओ छोड़ दिया, हम कहते नहीं छोड़ेंगे, पीसीओ नहीं छोड़ेंगे। उतना उससे लगाव हो गया था, और उसको नहीं छोड़े, सुपरवाइजर का काम किए। फिर मेरा शादी हुआ। शादी के बाद पैसा कमा रहे थे, गांव घर में भी इज्जत बढ़ गई, उस शहर में भी इज्जत बढ़ गई ना। एक कहाँ से आदमी, बोरा गट्ठा ढोने वाला आदमी, एक अधिकारी जिसके नीचे 17 सेल्समैन, साथ में 20-25 कार्यकर्ता थे, तो पूरा जिला का मालिक हमको उस कंपनी का जिला का अधिकारी बना दिया गया था। तो हमने खूब अच्छे से मेहनत किया। मेरी शादी के बाद एक थोड़ी सी जैसे खुशी तो आई थी, लेकिन जब खुशी मुझे लगा कि अब सब कुछ धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, वहीं मेरी ज़िंदगी ने फिर से मेरा परीक्षा लेना शुरू किया। बचपन से ले रही थी, और
जवानी में भी एक बड़ा परीक्षा मेरी ज़िंदगी ने लिया। शादी के बाद हमारी पत्नी को कुछ दिक्कत हुई, इस दिक्कत को लेकर हम बहुत परेशान हुए। पहले से चिटपुट डॉक्टर को दिखाए, लेकिन ये पता चला इनको ऐसी दिक्कत है, इनको छोटे मोटे डॉक्टरों से दिखाने से काम नहीं चलने वाला है, तो किसी अच्छी स्त्री रोग विशेषज्ञ को दिखाया जाए। तो उस समय टांडा शहर में मैं रहता था। अम्बेडकर नगर का एक बहुत अच्छा शहर है जहाँ हैंडलूम पावरलूम का बहुत बड़ा काम है। उस टांडा शहर में लखनऊ से एक लेडी डॉक्टर 2003, 2004, 2005 की बात हम बता रहे हैं। उस समय लखनऊ से एक लेडी डॉक्टर आती थी, उनका नाम राधिका गुप्ता, अच्छी गायनोकोलॉजिस्ट। उस समय वो 200 रुपये फीस लेती थी। हम कितना, और 300 से 400 रुपये कम से कम 300 से 400 का उनका हफ्ते का दवाई होता था। केवल संडे देखती थी, मंडे को फिर से लखनऊ चली जाती थी, हफ्ते में एक दिन। और 200 रुपया 8 बजे के पहले जमा करके, हम पर्चा नहीं लगाएंगे तो हम दिखा भी नहीं सकते, इतनी भीड़ होती थी उनके यहाँ। तो सुबह से नंबर लगाने के लिए तो धीरे धीरे 3-4 साल लगातार दवाई करते करते तो एक मेडिकल स्टोर वाले से परिचय हो जाने से वो हमारा नंबर लगा देता था। ऐसे करके 3-4 साल तक हमारी पत्नी का इलाज चला। उनको जो दिक्कत थी वो दिक्कत जरा सा भी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। दिक्कत ये थी कि बच्चा पेट में आता था, और जब पेट में बच्चा आता था तो 1.5 से 2 महीना होता था। 1.5 से 2 महीना होते होते उनको धीरे धीरे पहले मीठा दर्द शुरू होता था, फिर वो दर्द धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा दर्द बन जाता था कि जैसे मछली से पानी से मछली को निकालिए ना, तो जमीन पर रखने से तड़पड़ाती है, ऐसे वो तड़पड़ाने लगती थी। इतनी असहनीय पीड़ा होती थी। फिर ब्लीडिंग होने लगता था। फिर ब्लीडिंग होने के बाद जब रिक्शा लेकर एकदम बिस्तर पर हो जाती थी, उठाना पड़ता था बच्चों के तरीके से। फिर रिक्शा लाकर बुलाकर पकड़कर बैठकर डॉक्टर के यहाँ ले जाते थे। फिर अल्ट्रासाउंड होता था। अल्ट्रासाउंड होने के बाद बोला जाता था बच्चा खराब हो चुका है और इसका एबॉर्शन करना पड़ेगा। तो 4 साल के अंदर हमारी पत्नी का 2 बार एबॉर्शन हो चुका था। तो एक बार 2004 में एक जांच हुआ था। उस समय 1900 रुपया लगा था। कितना? 1900, माने 2004 का 1900 आज का 19,000 से कम नहीं है। 1900 का जांच, वो 20-25 दिन के बाद रिपोर्ट आया था लखनऊ से। फिर उसको देखने के बाद डॉक्टर राधिका गुप्ता, जिनसे 3 साल तक लगातार इलाज चला था, उन्होंने बोला कि इनको ऐसी दिक्कत है कि बच्चा आएगा पेट में लेकिन कभी भी 9 महीना नहीं जाएगा। 2 रास्ता है, या तो बच्चा नहीं रुके, या तो पूरा गर्भाशय निकाल दिया जाए, नहीं तो बार बार बच्चा आएगा, बार बार एबॉर्शन होगा तो जान का खतरा होगा। मेरी तो जैसे ज़मीन खिसक गई थी जब ये बात बताया जा रहा था। उस समय तक इलाज करते करते हमारी कमाई कहाँ से आती थी, कहाँ चली जाती थी, पता नहीं चलता था। हम तनख्वाह एडवांस लिया करते थे, पीसीओ से भी और आईटीसी से भी। तो बाद में एडवांस मिलना भी बंद हो गया। बहुत मुश्किल में थे, बहुत ही मुश्किल में थे। क्या करें क्या ना करें। भाइयों बहनों, मैं ये कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, अपने ज़िंदगी की हकीकत बता रहा हूँ। मेरे साथ तो एक ऐसा वाक़या आया था। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे दुखी दिन था, दुख वाला दिन था, कष्ट वाला दिन था। फिर एक और वाक़या आया था। ये 2 दुख हमको कभी जीवन में नहीं भूलेगा। पहला एक दिन ऐसा था कि हमको 200 रुपया पर्चा लगाने के लिए नहीं था, और बहुत लोगों से मांगे, कोई दिया नहीं। और एक दिन पहले इंतजाम करना था, क्योंकि 8 बजे से पहले नंबर लगाना था। जिसके यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ उसने भी देने से इनकार कर दिया। लेकिन लाज से जहाँ हमको 700 रुपये मिलता था पीसीओ में, वो बढ़कर हाफ टाइम देखते थे, सुबह और शाम देखते थे तो 700 मिलता था। वहाँ से हम जानबूझकर नहीं मांगे। इतना बड़ा डीलर इनकार कर दिया, ये तो छोटा पीसीओ का काम है, हम उसमें निकाल भी नहीं सकते। चाहते तो हम पैसा निकाल लेते, पीसीओ पर पैसा आता है, हम निकाल लेते, लेकिन निकालने का हिम्मत नहीं किया। हम क्या करें क्या ना करें, इसी उधेड़-बुन में रात में जाते हैं। हमारे पास एक चीज़ होती है, अंगूठी और माला। तो एक सोनार के घर जाकर, उस समय तक दुकान बंद हो जाता है, सोनार के घर जाकर उनसे 1000 रुपया लाकर फिर दूसरे दिन पर्चा बनवाते हैं, फिर दिखाते हैं दवाई में। फिर धीरे पैसा खर्चा हो जाता है। हम सोचते हैं कि जब तनख्वाह मिलेगी तो इसको छुड़ा लेंगे, लेकिन फिर क्या हुआ, जब भी दिखाना रहे तो उन्हीं के यहाँ चले जाते थे और पैसा 1000, 1200, 1500 लेकर चले आते थे। 3-4 बार या 5 बार जाने के बाद उन्होंने कहा, बाबू ये तो अब बराबर हो जाएगा, हिसाब कर लीजिए, या तो छुड़वा लीजिए या तो हिसाब कर लीजिए। तो जब हिसाब छुड़वाने की औकात ही नहीं थी,
आपको हकीकत बता रहा हूँ, छुड़वाने की औकात ही नहीं थी। लेकिन जब हिसाब हुआ तो हमको 1300 रुपया मिला था। और जब हिसाब होकर 1300 रुपया मिला, हम वहीं से फिर आईटीसी चले गए। आईटीसी से फिर जब वापस रात में आए तो रात में हमको कुछ नहीं अच्छा लग रहा था। पत्नी थी, मेरा छोटा भाई मेरे साथ था। उस समय अपने छोटे भाई को हम अपने शहर में ले गए थे, जो शहर में नौकरी करते थे, कि हम नहीं पढ़ पाए तो अपने भाई को पढ़ाएंगे। तो वो भी था। और जब हम पहुँचे तो खाना बना था। लेकिन हम पहुँचते ही इतना जैसे बच्चा रोता है ना, इतना तेजी से रोने लगे। सच बता रहे हैं, वो दिन हमको जब याद आता तो हमको खून का आंसू आता। भगवान कभी ऐसा दिन किसी के जिंदगी में नहीं लाए। एक तो बचपन से तकलीफ, उसके बाद थोड़ा तकलीफ खत्म होने वाला था तो तकलीफ पर तकलीफ, और इसके बाद सब कुछ करते हुए जब डॉक्टर दवाई से नहीं काम चल रहा था, हम हर जगह आजमाए हैं। मंदिर भी, मस्जिद भी, गुरुद्वारा भी, कमर में तबीज भी और पैर में धागा भी, तलवा पार बाबा भी, मलंग बाबा भी, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। पैसा भी लगा रहे थे, सब उपाय कर रहे थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उसके बाद भी जो कुछ था सब खत्म हो गया। जिस दिन हमारी अंगूठी और माला बिक गई थी, हम पति पत्नी और हमारा छोटा भाई रात भर रोए थे। भाई रोते रोते सो गया था, लेकिन हमको पत्नी को नींद नहीं आ रहा था। भगवान, कौन सा हमने गलती किया जिंदगी में जिसका इतना बड़ा दुष्परिणाम मिल रहा है। न दिल काम कर रहा, न दिमाग काम कर रहा, सब कुछ खत्म हो जा रहा है, लेकिन हमारी मुश्किल नहीं जा रही है। कौन सी परीक्षा भगवान आप हमसे ले रहे हैं? उस दिन हमको बहुत कष्ट हुआ था, बहुत कष्ट हुआ था। उसी कष्ट में हमने अपने मन में एक प्रण किया था, भगवान आज मेरा दिन खराब है, लेकिन कभी अच्छा दिन आएगा। अगर मेरा अच्छा दिन आएगा तो आज में ये मेरा धन जो चला गया ना, कभी जिंदगी में हम कभी बड़ा आदमी भी बन जाएंगे, हमारा दिन भी बदल जाएगा। तो जीवन में ना तो कभी अंगूठी पहनेंगे, ना तो कभी माला पहनेंगे। उस दिन हमने एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को लेकर आज तक भाइयों बहन, मैं सच बता रहा हूँ, मैं रोता हूँ। आज परमात्मा ने मेरा जिंदगी बदल दिया है। इस सिस्टम ने, डीएक्शन ने, इसके प्रोडक्ट ने मेरी पत्नी की लाइफ में बड़ा परिवर्तन किया है। मुझे यहाँ से डीएक्शन से बहुत बड़ा रास्ता मिल गया है। और इस रास्ते पर चलकर पूरा, मतलब मैं सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता एक आदमी क्या था और आज क्या हो गया। ये सब परमात्मा की ही मेहरबानी है। और जिसको बहुत बड़ा कुछ देना होता है, उससे बहुत बड़ा परीक्षा लेना होता है। आप समझ में आता है, उस समय नहीं समझ में आया। मेरे परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन वो घड़ी को भी हमने पार किया, संघर्ष जारी रखा। आईटीसी में हम काम कर रहे थे, वहीं आईटीसी से ही मुझे डीएक्शन की जानकारी हुई। एक ठेले वाला लड़का, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं चाहूंगा इस कंपनी के जन्मदाता के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। हमारे गुरु माँ गुरु पिता के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। डॉक्टर एस रंजन सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। डॉक्टर लिम सर को 10 साल मैं बहुत इनसे सीखा हूँ, इनसे बहुत मैं ऊर्जा पाया हूँ। आज ये दुनिया में नहीं है, फिर भी मुझे इनकी ऊर्जा मिलती है। इनका वो वाक्य मुझे याद आता है जब सर पर हाथ रखकर बोले थे कि बेटा तुम बहुत आगे जाओगे। उस समय बहुत मुश्किल लड़ रहा था। आज के 8 साल पहले वो खलीलाबाद आए थे। हमारी मेहनत देखकर उन्होंने हमारे सर पर हाथ रखकर बोला था, बेटा तुम ऐसी मेहनत करते रहो, बहुत आगे जाओगे। तो मैं कभी नहीं बोलूँगा, मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं नन अदर देन स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर और हमारे ग्रेट गुरु निरंजन सर और गुरु माँ के लिए भी एक जोरदार ताली होना चाहिए। हमारे ग्रेट गुरु और ग्रेट मेंटर हैं। तो भाइयों बहनों, हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन इस लड़के को भगवान से कम नहीं मानते। यही वो महान शख्सियत है जिन्होंने मुझे डीएक्शन का राह दिखाया। डीएक्शन में कोई सुखी सुखी आता है? खुशी खुशी आता है? मैं भी बहुत दुख में था। ये बार बार बताते थे, आईटीसी में सबसे निचले दर्जे का जो कर्मचारी था, चाय पानी पिलाने वाला, उससे थोड़ा ये ऊपर थे। ठेले से आईटीसी का सामान लोकल मार्केट में ये डिलीवर करते थे, ठेला में। बट आज मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूँ सुबह, हे भगवान मेरे हिस्से का कोई अच्छा कर्म ले लीजिए, मेरे हिस्से का कोई पुण्य ले लीजिए, लेकिन इस महान शख्सियत के ज़िंदगी में, इनके परिवार में कभी कोई दुख ना आए। मेरा सुख लेकर उनका दुख दूर कीजिए। मैं परमात्मा से हमेशा
ये महान हस्ती मेरे पीछे पड़े हुए थे, मुझे बार बार बोलते थे। उस समय मैं अधिकारी था, ये कर्मचारी थे। हमने इनको बहुत बार गाली भी दिया, 1-2 बार नहीं 3-4 बार हमने गाली देकर भगाया भी है। मैं माफ़ी बार बार मांगता हूँ सर से कि हमने अनजाने में आपको गाली देकर भगाया था। लेकिन अब कितना भी आपका गुणगान करूँ तो मुझे वो फील होता है कि हमने गलत किया था। तो हर बार माफ़ी मांगता हूँ सर से। तो एक बार ये किताब देकर गए थे कि पढ़ लीजिएगा, फिर भी 3 महीना बाद हमने वापस कर दिया था। ये बोल रहे थे भैया आप भाभी के लिए इतना परेशान है, मलेशिया की एक कंपनी है डीएक्सन, उसकी आयुर्वेदिक दवाइयाँ आती हैं, भाभी जी को खिलाएंगे तो भाभी जी अच्छी हो जाएंगी। हमको विश्वास नहीं होता था ना। जैसे आप लोग भी बहुत सारे लोग डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कितने लोग डीएक्सन डिस्ट्रीब्यूटर हैं मैं देखना चाहूँगा। मुझे बहुत फक्र होता है डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटरों पर। एक जोरदार ताली होनी चाहिए आप सभी लोग। हम लोग बार बार अप्रोच करते हैं लोगों के पास, ये अद्भुत चीज़ें लेकर जाकर बताते हैं, लेकिन लोग जल्दी विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे हम भी जल्दी विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने अगर प्रयास नहीं छोड़ा होता ना, तो शायद 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार नहीं 6 बार नहीं, पता नहीं कितना प्रयास किया है ये, तब जाकर एक संजोग ऐसा आया था। जैसे आज एक संजोग, एक मीटिंग हो रही है, ऐसे ही आईटीसी के काम से हम अकबरपुर जिले के हेडक्वार्टर पर गए थे। और जिला हेडक्वार्टर पर डीएक्सन की मीटिंग थी, उसमें 15-20 लोग थे। कितने? केवल 15-20 लोग थे। और उसमें अनीस जॉर्ज नाम के व्यक्ति आए थे दिल्ली से, और फ्रेंच कट दाढ़ी रखे थे। वो हिंदी बोलते थे मीठा, लेकिन हिंदी कम बोलते थे, ज़्यादा अंग्रेजी बोलते थे, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स बोलते थे। उस समय जब मीटिंग चल रही थी, लास्ट का आधा घंटा बचा था, तब हम लोग गए थे अपना मार्केट का काम, अकबरपुर मार्केट का आईटीसी का काम निपटा कर, फिर हम वो जगह मीटिंग में जाकर जब जाते हैं तो उस समय जो चर्चा हो रही थी, ये उत्पाद की चर्चा हो रही थी, ये प्रोडक्ट की चर्चा हो रही थी। वो बता रहे थे ये चीज़ क्या है, इसकी ताकत क्या है, इसको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तब लैपटॉप प्रोजेक्टर का नहीं जमाना था, तब वो एक फोकस दिया जाता था, स्लाइड पर लिखा रहता था, तो वही पढ़ पढ़ कर बताते थे। इसके बारे में क्या WHO बोलता है, ये बच्चों के लिए कितना अच्छा है, महिलाओं के लिए कितना अच्छा है, वही सब बात बता रहे थे। तो जब बात खत्म हो गई तो मुझे केवल एक बात कंफर्म हुई थी कि जब कुछ चीज़ें वो बता रहे थे, हमारी पत्नी की समस्या से रिलेट कर रहा था। तो हमने सोचा कि जब इतना करके देख चुके हैं तो एक बार इसको भी करके देखते हैं, और ये फायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा। सर बता रहे हैं बिल्कुल ये फूड सप्लीमेंट है, इट्स अ नेचुरल फूड सप्लीमेंट, वो बता रहे थे। तो चूंकि हम पढ़े लिखे थे, बात समझ में आ रही थी, तो हमने निर्णय लिया इसको हमें अपनी पत्नी को खिलाना है। मीटिंग खत्म होने के बाद उनसे हम पूछते हैं, उन्होंने बताने से कुछ मना कर दिया। तो वहाँ के जो स्टॉकिस्ट हैं उन्होंने बोला उनके पास जाकर समझ लीजिए। स्टॉकिस्ट डॉक्टर फूलचंद यादव, वो डॉक्टर भी थे और डीएक्सन के स्टॉकिस्ट भी थे। तो उन्होंने हमारी समस्या सुनने के बाद हमको कोकोजी और मोरंजी जूस, जैसे ये वाला जो जूस है, इसको सजेस्ट किए। छोटा वाला तब आता था 285 ml वाला, और ये कोकोजी। तो उस समय इतना पैसा नहीं था कि हम तीनों प्रोडक्ट खरीद सके। इसका 4-5 पाउच और ये कैप्सूल का छोटा वाला डिब्बा, इसको लेने के बाद हम आते फिर अगला बीपे को, हर बीपे को हम जाते थे वहाँ मार्केट में, अगला बीपे को जूस लाकर फिर ये तीनों प्रोडक्ट हम लगातार चलाते हैं अपनी वाइफ को। और ऐसे 6-7 महीना चलाने के बाद 3rd कंसीव हमारी पत्नी को हुआ था। लेकिन आपको सच बता रहे हैं, जब वो 1900 का जांच आया था, उस जांच के बाद उन्होंने बोला था या तो बच्चा नहीं रुके या तो फिर गर्भाशय निकाल दिया जाए। 3rd कंसीव हुआ, वो डॉक्टर की दवाई चल रही थी, रेगुलर चल रही थी। कंसीव होने के बाद जब उनको पता चला, उन्होंने हमको बहुत डांटा भी, ऐसा नहीं होना चाहिए, जान को खतरा होता है। मैंने बोला था लेकिन ये रिस्क लेना नहीं चाहिए। तो ऐसे करके थोड़ा समय बीत रहा था। 56 दिन के बाद, मैं जो बात बता रहा हूँ, 9वां महीना सन 2005 में हमारी पत्नी को तीसरा कंसीव हुआ था। और 6/11/2005, 56 दिन के बाद पत्नी को थोड़ा मीठा मीठा दर्द उठा। तो डरा आदमी डरेगा जैसे, वैसे हम डरे लगता है कि फिर कुछ गड़बड़ होगा। और डॉक्टर उससे पहले हमको डांट भी चुकी थी कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन बट नेचुरल था, बच्चा कंसीव हुआ। फिर थोड़ी दिक्कत आई, वो दिक्कत को लेकर हम परेशान हुए। तो फिर जब समय आता है, शनिवार का दिन आता है, वो शनिवार को आती थी, रविवार को देखती थी। तो शनिवार को ही एनटीपीसी है टांडा में, एनटीपीसी गेस्ट हाउस में वो रुकती थी। हम साइकिल से शनिवार को ही जाकर बताते हैं, मैडम जी उनको दर्द फिर से हुआ है। तो उन्होंने कहा कि पर्चा तो सुबह लगाना वो अलग बात है, आज ही जाकर गुप्ता डायग्नोसिस सेंटर पर हम पर्चा लिख देते, जाकर अल्ट्रासाउंड कराकर सुबह आना। तो अल्ट्रासाउंड कराकर जाते हैं। वो अल्ट्रासाउंड देखने के बाद वो बोलती है इसका भी क्या करना पड़ेगा,
एबॉर्शन करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में रिस्क होगा। लेकिन अब चाहे ऊपर वाले की मेहरबानी रहे, चाहे मेरी किस्मत रहे, चाहे इसकी ताकत, इसको कितना लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ काम करता है, ताकत है इसमें। Yes! हाँ, तो मैं भी यही मानता हूँ, क्योंकि हम पहले बहुत कुछ कर चुके थे लेकिन कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तो वो जो दर्द हमारी पत्नी का, मीठा दर्द बड़े दर्द में नहीं कन्वर्ट हुआ। पहले वो मीठा मीठा दर्द धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़ा दर्द होता था, फिर बहुत दर्द होता था, फिर ब्लीडिंग जाने लगती थी। एक बार ब्लीडिंग नहीं आई तो हमारी पत्नी ने कहा जब कोई दिक्कत होगी तब देखा जाएगा, और नहीं तो एबॉर्शन नहीं करवाएंगे। तो वो डॉक्टर से दवाई चल रही थी। एक बार ऐसा भी हुआ कि हमारी पत्नी वहाँ जिनसे 4 साल 4.5 साल तक लगातार दवाई चला है, वहाँ जाने से हमारी पत्नी मना कर दी कि वहाँ जाएंगे तो वो सफाई बोल देंगी। तो एक वंदना नर्सिंग होम है टांडा में, आज भी है, तब भी था, वहाँ डॉक्टर वंदना गुप्ता उनको दिखाकर दवाई लेते थे और ये प्रोडक्ट चलता था। दोनों प्रोडक्ट चलते चलते, मतलब डीएक्सन का उत्पाद साथ में डॉक्टर की दवाई, ये चलते चलते धीरे धीरे समय बीता। ब्लीडिंग का टाइम आया ही नहीं, जो मीठा दर्द था वो खत्म हो गया। और समय बीतते बीतते एक क्षण ऐसा, एक दिन हमारे जिंदगी का ऐसा खुशी का दिन आया, एक बहुत दुख का दिन था, जिस दिन हमारा सब कुछ चला गया था। और जिस दिन वो सुख का दिन आया ना, हमको जिंदगी का सारा दुख दर्द भूल गया था। 30/5/2006 को हमारे घर में सेफ एंड नॉर्मल डिलीवरी, नो डाउट अस्पताल में ले गए थे, लेकिन सेफ एंड नॉर्मल डिलीवरी हमारी बेटी पैदा होती है, उसका नाम है दीपिका रानी। वो बेटी आज हमारे बराबर आ चुकी है। कोरोना में हमने कुदाया नहीं है क्लास, फिर से क्लास पढ़ाया है। अभी वो 11वीं की छात्रा है और बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ती है, मतलब हमारे जिले के क्लास 2 स्कूल में, सेकंड टॉप स्कूल में पढ़ती है, एसडी मदर इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। तो जब बच्ची पैदा हुई हमारे घर में बहुत बड़ी खुशी आई, सारा दुख भूल गया। फिर बाद में हम उसी खुशी में डीएक्सन ज्वाइन भी करते हैं। ऐसा नहीं कंपनी है तो काम करके पैसा कमाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हम कुछ भी नहीं जानते थे एमएलएम क्या होता है। हमको बस एक ही बात पता था, ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमारी पत्नी को नई जिंदगी मिली है और हमारे घर में खुशी आई है, तो इस कंपनी में हमको जुड़ना चाहिए। तो जुड़कर उस समय 500 रुपये लगता था, तो उस समय जुड़कर ना फिर हम इसके बारे में लोगों को बताना शुरू करते हैं। तो हमारा ज़्यादा झुकाव डीएक्सन की तरफ होता है, क्योंकि इससे हमको खुशी मिली थी और आईटीसी के काम में मन नहीं लगने लगा हमारा। ऐसे ही कुदरती, ये ऊपर वाला जो करना कराना चाहता है उसी के, हम लोग तो डमरू है, वो जैसे बजाए जैसे नचाए। तो हमको आईटीसी मन नहीं लगता था, भला ही ये काम नहीं बढ़ता था, लोग मजाक करते थे, लोग मुंह गिराते थे, अरे यार तब तो दवाइयाँ फेल हो जाएगी। तो ऐसा बतिया तो तब डॉक्टर में काहे बने हैं ना लोग।